नमस्कार। इस खबर में हम देखेंगे दहेज एक कितना बड़ा दानव है जिसको हजारों सालों से भी अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। संत रामपाल जी के भक्तों ने ठाना है कि दहेज को इस देश समाज से मिटाना है। दहेज कुरीति को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दहेज रूपी दानव के चलते प्रति वर्ष हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2020 में दहेज की वजह से मौत के 6,966 मामले दर्ज किए गए थे। इस कुप्रथा के चलते दिन प्रतिदिन सैकड़ों परिवार उजड़ते जा रहे हैं। इस कुप्रथा के चलते विवाह जैसे पवित्र बंधन को माता पिता अपने सिर पर बोझ समझने लग गए हैं। समाज से दहेज को सदा के लिए समाप्त करने और बेटियों को अपने हक की खुशियां प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पूरे देश में दहेज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नेपाल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कुल 7 दहेज रहित रेमेनी विवाह संपन्न करवाए गए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज कुप्रथा का डटकर विरोध करते हैं। अब तक संत जी के हजारों शिष्यों ने बिना किसी लेन देन के बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह रचाकर दहेज रूपी दानव को परास्त किया है। तो आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है कर्नाटक राज्य के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हुबली शहर में, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है और सत्संग साथ साथ यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है, तो आज हम लोग मिलते हैं उनके समर्थक से और उनके विचार जानते हैं कि जो दहेज मुक्त विवाह है और क्या क्या फंक्शन रखा गया और उसकी टाइमिंग क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। साहेब भगत जी। सर आप कहाँ से आए हैं? ताड़ीकोटे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से आए। वहाँ से आने का क्या उद्देश्य है आपका? इधर हम सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है भगत जी, उसके साथ साथ ही एक विवाह भी चल रहा है, दहेज मुक्त शादी होने वाली है, उसके लिए आए। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि दहेज मुक्त विवाह है, उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी रमणी जो करवाते हैं तो वो 17 मिनट की रमणी होती है। ना इसमें दहेज लिया जाता है और ना दिया जाता है, तो दहेज मुक्त शादी होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग भी है और संत रामपाल जी महाराज की एक रमणी भी होने वाली है। जो यहाँ रमैनी हो रही है ये पाखंड रहित हो रही है, इसमें कोई पाखंड नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा डीजे बजाओ बहुत बड़े बड़े ऐसा प्रोग्राम करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा समाज में जो पाखंड का जो जितना जो प्रभाव है, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि बड़े बड़ी शादियाँ करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें जिस घर में आप जानते हैं आम तौर पर कि हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चियाँ आत्महत्या करती हैं, जलाई जाती हैं दहेज की वजह से, और भी बहुत सारे टॉर्चर हो रहे हैं बच्चियों के ऊपर। तो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान माध्यम से इस चीज़ को जड़ से मिटा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये बातें पहले भी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बट ये सब चीज़ें ग्राउंड में रियलिटी में उतनी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से हम स्पिरिचुअली मोटिवेटेड नहीं है। पर संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को इस चीज़ में ज्ञान माध्यम से स्पिरिचुअल तरीके से हमारे को बताया कि संत मतलब कि बेटियों का भी एक हमारे समाज में एक उचित स्थान है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर साल हज़ारों की संख्या में दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, बच्चियों को उनका स्थान प्रॉपर मिल रहा है, और जिस वजह से एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा रहा है। सर ये बताएंगे सर, अभी तक संत रामपाल जी महाराज कितने दहेज मुक्त विवाह करवा चुके हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज एक वर्ष में लगभग 7 से 8 हज़ार विवाह हर साल मतलब दहेज मुक्त करवाते हैं। तो ये थे संत रामपाल जी समर्थक के विचार, जो दहेज मुक्त एक समाज को तैयार किया जा रहा है जिसे बेटियां बोझ नहीं रहेंगी। काफ़ी अच्छा पहल है उनके द्वारा, दहेज मुक्त विवाह भी था। तो सुबह आप लोगों को दिखाया गया था, दहेज मुक्त विवाह के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर होने वाला है। अभी से थोड़ी देर पहले विवाह संपन्न हो चुका है, तो जिनका विवाह हुआ है उनसे ही बातें करेंगे। वो लोग खड़े हैं यहाँ पे और उनके फैमिली वाले लोग भी हैं, तो उनसे भी इसके बारे में बातें करेंगे कि इसके बारे में जानेंगे कि जो विवाह हुआ है उसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आपको चलते हैं उन लोगों से बातें करते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर आपका नाम क्या है? विठल दास। सर जो अभी शादी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है आपका, तो सर इसका जो ज्ञान था, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला और ये सब प्रेरणा कहाँ से हुई कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये आपको मालूम कहाँ से चला? इस संत रामपाल जी महाराज का बदकोदारी पुस्तक में पढ़ा है इसका। तो जो पुस्तक पढ़कर आपको इसके बारे में ज्ञान हुआ। नमस्कार सर। सदगुरु हाँ जी सर, ये बताइए कि अभी जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है, तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप क्या मतलब
हमारे मीडिया वाले जो चैनल वाले को क्या बताना चाहेंगे? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने पूरा वर्ल्ड में दहेज मुक्त शादी करवाने का बेड़ा जो उठाया, ये बहुत अच्छा बेड़ा है। ये सभी माँ बापों को बेटी के माँ बापों को बहुत अच्छा संदेश है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। इसके लिए परमात्मा ने सभी बेटी वाले माँ बापों को ये बता रहे कि दहेज मुक्त शादी करके सब किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होने का जो बेड़ा उठाया है, ये बहुत अच्छा बेड़ा है। मेरे भांजे की शादी आज केवल 17 मिनट में रमेणी के हिसाब से बहुत अच्छा संपन्न हुई है। नो इसमें कोई न बाजा न बैंड न बारात, कोई खर्चा नहीं है। इसी से बहुत अच्छा हमें बहुत महसूस हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे लोग आज के टाइम पे कैंसर, एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं और सभी देवी देवताओं, तीर्थ स्थलों पर भी जाकर मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई राहत नजर नहीं आ रही है। ऐसे देश भर में दुखी लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त एक सच्ची राह दिखाना चाहते हैं। लोगों को घर घर जाकर सच्चा रास्ता दिखाने के लिए ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तकें दे रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कैंसर, HIV, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, TB आदि जानलेवा बीमारियों से लोगों को छुटकारा नहीं मिल पाता, तो वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने वाले लाखों लोगों को बिना किसी दवाई और ऑपरेशन के केवल सद्भक्ति करने मात्र से ही इन बीमारियों से निजात मिल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि गुरु मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करने वाले साधक का कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाता है। इन सभी प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को सच्ची राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने घर घर जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक का वितरण किया। ज्ञान गंगा पुस्तक में संत जी के सैकड़ों अनुयायियों का अनुभव लिखा हुआ है, जो पहले कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन शास्त्र अनुसार सद्भक्ति करने मात्र से उनकी बीमारी हमेशा के लिए छूमंतर हो गई।